दो चौपाई लिखी कि रामायण का निचोड़ क्या है, राम कथा का दो चौपाई समझो, बहुत ध्यान दीजिए। राम ही यही कलिकाल न, ये रामायण के निचोड़ की दो चौपाई है, कथा के पूरा निचोड़ सार। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिय गाई राम ही सुमेरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं रामायण के लास्ट पेज पर कि इस कलिकाल में कोई साधन नहीं हो पाएगा आप हमसे, न जोग हो पाएगा, न यज्ञ हो पाएगा, न व्रत हो पाएगा। व्रत आजकल हो पाता है? आज व्रत है तो एकादशी का बहुतों का, लेकिन व्रत कम है, व्रत बहुत है। व्रत आलू व्रत, 5 किलो आलू व्रत, फिर 2 गिलास दूध व्रत, फिर 2 किलो सेब व्रत, फिर अत्ते केला व्रत। तो व्रत नहीं है, व्रत है वो, व्रत। अतने आलू बने हैं पीछे व्रत के लिए, हाँ अतने आलू हो चुके हैं। व्रत, व्रत नहीं व्रत, व्रत। तो इस कलिकाल में जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये कलिकाल न साधन दूजा। तो फिर कल्याण कैसे होगा, भला कैसे होगा, और कुछ हो नहीं पाएगा जोग यज्ञ वगैरह। तो क्या करें जो हमारा कल्याण हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं 3 काम खाली करो बस। इस कलिकाल में 3 काम संभव है। राम ही सुमिरिय, राम जी को भजो, स्मरण करो राम जी का। गाइए राम ही, जब जब मौका लगे राम जी को गाओ, कथा गाओ उनकी, सुनो। और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, जब मौका लगे जहां पंडाल लग जाए ऐसा कहीं बैठ के राम कथा सुनो, 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जहां जहां जब जब मौका लगे व्यवस्था करके कथा सुनो। अभी हमारी पूर्णिमा बहन कल कही थी कि अब हम लोगों का प्लान बन रहा है, हमारे सब मित्र मंडली का, कि जल्दी से एक भागवत, थोड़ा सा रुक, जल्दी तो नहीं, जल्दी खैर कौन कर पाएगा, मेरे पास पूरा जून तक बुक है, पूरा जून तक पूरा फुल है, हा? तो अगले साल जब कहीं मौका लगेगा तो इसी राधा रमण वाटिका में भागवत महापुराण की कथा हम लोग गाएंगे, हा? संतत सुनिए, सुनते रहो, बीच बीच में सुनते रहो। कलिकाल में कुछ और होगा ही नहीं आप लोगों से, जोग नहीं हो पाएगा आजकल, यज्ञ भी नहीं हो पाएगा कलिकाल में, जब तब व्रत पूजा कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? राम है सुमिरिय गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुण राम है। राम को सुनो, राम को गाओ, राम को स्मरण करो, राम का भजन करो। और फिर लास्ट पेज पर बाबा ने 2 दोहे लिखते हुए कथा को पूरा किया है। आखिरी दोहे 2 बचे हैं जो, उसको हम लोग गाले। रामायण के लास्ट 2 दोहे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश बली, हरहु विषम भव भेद, अस विचारि रघुवंश बली, हरहु विषम भव भेद। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागै मोहि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागै मोहि राम। गोस्वामी जी लास्ट पेज पे कहते हैं, राम जी जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, लोभी को जैसे दाम से प्रेम होता है, वैसे ही तुलसी का राम से प्रेम हो जाए। कामी को नारी से, लोभी को दाम से। एक इस प्रेम की विशेषता देखो आप, वन वे लव है, वन वे लव। कामी नारी को चाहता है, नारी कामी को चाहे अथवा न चाहे, लेकिन कामी नारी को प्रेम करता है, भले वो जुतियाए मारे लताड़े जो कुछ करे, लेकिन कामी नारी को प्रेम करता रहता है। ठीक है ना? दाम लोभी को चाहे तो न चाहे, लेकिन लोभी दाम को चाहता है।
गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर, जैसे कामी को नारी चाहे न चाहे लेकिन कामी नारी को प्रेम करता है, लोभी को दाम चाहे न चाहे लेकिन छोड़ जाए नष्ट हो जाए सब, लेकिन लोभी दाम को बहुत प्रेम करता है। ऐसे ठाकुर जी हमारा भी प्यार आपके प्रति वन बेलब हो। आप मुझे चाहो न चाहो, आप मुझे जो दंड दो, जो कष्ट दो, जो दुख दो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी ओर से आपका प्रेम, आपका प्यार कम न पड़ने पाए। ये वरदान मांग के तुलसी बाबा ने ये ग्रंथ पूरा किया है। 9 दिनों से हम लोग ये कथा गा रहे थे, राधा रमण वाटिका में ये कथा चल रही है। अब ये वाटिका खाली वाटिका नहीं बची, अब ये वाटिका प्रयाग हो गई है। प्रयाग यहाँ पर मांगलिक कार्य होंगे, अभी इस स्थान पर जो भी मांगलिक कार्य संपन्न होंगे उसमें राम कथा का प्रसाद और मिल जाएगा। इसमें अब जो शादियाँ होंगी, जो मुंडन होंगे, जो गौने होंगे, उसमें रामायण की कृपा और मिलेगी उसके जीवन में, उसका जीवन धन्य होगा। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है, आप सबने नए साल के इस अवसर पर 21 की शुरुआत में ही रामायण सुनी है, राम कथा सुनी है। इतनी सर्दी में इतनी बड़ी संख्या में आकर, आज तो पूरा पंडाले छोटा पड़ गया, घंटा भर से लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे। सभी को मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब संपन्न रहो, खूब प्रसन्न रहो, आपकी जो भी मंजिल हो, जो भी लक्ष्य आपने चुना हो, उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो, और भगवान के चरणों में की भक्ति, भगवान के प्रति प्रपन्नता आपके जीवन में ऐसे बढ़ती रहे, भगवान के प्रति प्यार बढ़ता। देखो भाई बहनों, ध्यान देना भाई बहनों, लाख मकान बढ़ जाए आपके, लाख पैसा बढ़ जाए, अगर भगवान का प्रेम नहीं बढ़ा तो पैसा और मकान से जिंदगी सफल नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब तो बढ़े ही आपके जीवन में, लेकिन भगवान के चरणों का प्रेम और बढ़े। जलेबी में लाख मैदा बढ़िया हो और लाख देसी घी की बनी हो, लेकिन रसोई ना हो, उसमें डुबाई ना गई हो जलाओ में, सीरा में, तो फिर जलेबी का मतलब क्या है। ऐसे लाख कोठी खड़ी कर लो, लाख बंगला खड़े कर लो, लाख बैंक बैलेंस कर लो, अगर भगवान के प्रेम के रस में नहीं डूबे तो आपकी जलेबी सब बेकार हो जाएगी, जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो भगवान करें और सब तो बढ़े आपके जीवन में, लेकिन आपकी उम्र बढ़े, आपका पैसा बढ़े, आपके मकान बढ़े, लेकिन भगवान का प्रेम संग संग और बढ़ता रहे।